आईएनआर के अंदर, फिएट करेंसी के अंदर गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए और जीएसटी और टीडीएस के रूल रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए कोई ब्लॉकचेन या कोई क्रिप्टो करेंसी सेक्टर के अंदर कोई नई चीज या नई ब्लॉकचेन जो आ रही है और जिसका जो एक वर्चुअल डिजिटल एसेट वीडीए यानी कि फ्रैक्शंस एक वैलिडेटर बनने का मौका इतना आसान किसी ब्लॉकचेन के अंदर, क्योंकि पहले की जो भी ब्लॉकचेन जब जब भी आई थी उनमें जो भी वैलिडेटर बनने का मौका था वो बहुत ही टिपिकल था। इन्वेस्टमेंट भी हाई था। अगर आप जाके सर्च करें, गूगल पे सर्च करें, भले ही आप एआई पे सर्च करें, चैट जीपीटी, ग्रॉक, किसी भी एआई के ऊपर आप सर्च करेंगे कि किसी ब्लॉकचेन का वैलिडेटर कैसा बना जा सकता है, और तब आपको लगेगा कि हम एमएसटी ब्लॉकचेन के अंदर कितनी आसानी से जो है यहाँ पे वैलिडेटर प्रोग्राम के अंदर शामिल होते हैं। किसी भी ब्लॉकचेन का वैलिडेटर बनने के लिए जो है वो सबसे पहले तो हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए, फिजिकल आपको जो है वो रिसोर्सेज चाहिए, हार्डवेयर सेटअप चाहिए, सॉफ्टवेयर की नॉलेज चाहिए, लिनक्स जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम की नॉलेज चाहिए, बहुत सारा जो है वो आपको स्टाफ भी हो सकता है रखना पड़े मेंटेनेंस के लिए, और आपको 24/7 इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्शन चाहिए, इंटरनेट कनेक्टिविटी भी आपकी जो है वो सीमलेस होनी चाहिए, और बहुत सारी ऐसी रिक्वायरमेंट्स जो है वो होती हैं। और उसके बाद में भी जो है वो बहुत बार जो है आपसे वैलिडेशन में अगर चूक होती है तो स्लैशिंग का भी जो है वहां पे डर रहता है, यानी वहां पे दंडात्मक कार्रवाई भी होती है, आपको पेनल्टी भी जो है वहां पे लग सकती है। कमाई के साथ साथ चूक होने पे जो है वैलिडेशन के अंदर आपको पेनल्टी भी लग सकती है। तो यहाँ पे बात हम कर रहे थे कि बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट के साथ में और बहुत सारी टेक्निकल नॉलेज के साथ में जो है वैलिडेटर बना जा सकता है किसी ब्लॉकचेन का। लेकिन हमारी ब्लॉकचेन जो है उसमें ये चीज थी कि एक तो यहाँ पे उसको बिल्कुल सिंपल कर दिया गया था, यानी कि विदाउट एनी टेक्निकल नॉलेज, विदाउट एनी हार्डवेयर रिक्वायरमेंट, विदाउट एनी बिग इन्वेस्टमेंट जो है वो आप यहाँ पे वैलिडेटर बन सकते थे। और यहाँ पे हमारी जो है वो नोड के जो है यानी फ्रैक्शनलाइजेशन का जो सिस्टम था वो भी पहली बार आया वैलिडेटर प्रोग्राम के अंदर, यानी कि किसी ब्लॉकचेन का वैलिडेटर नोड रन करने के लिए आपको एक कंप्लीट नोड ही रन करना होता है, उसका कोई टुकड़ा या फ्रैक्शन आपको रन करने के लिए नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पे आप जो है वो एक छोटी सी अमाउंट पे करके हमारे ब्लॉकचेन के वैलिडेटर बन सकते हैं, और आप वैलिडेटर रिवार्ड जो है आगे आने वाले 20 साल तक यहाँ से अर्न कर सकते हैं। और जो भी आप फ्रैक्शंस यहाँ पे परचेज करते हैं वो काउंट होते हैं वीडीए के अंदर, यानी वर्चुअल डिजिटल एसेट के अंदर। बिल्कुल उसका बकायदा आपको जीएसटी इनवॉइस मिलती है, जिसका फ्रैक्शंस का एक बकायदा एचएसएन कोड आपको रिटर्न में उस पर मिलता है। यानी कि हमारी जो लीगल टीम है उसने भी ये एक बड़ा चैलेंज जो है उसको लिया और उसको पूरा करके दिखाया कि फ्रैक्शनलाइजेशन, और वो भी किसी ब्लॉकचेन के नोड के फ्रैक्शंस को एक लीगल अमली जामा जो है हमारी लीगल टीम जिसकी हेड हैं मैडम इशिता शर्मा, फैदम लीगल जो उनकी कंपनी है जिसको बेस्ट कॉर्पोरेट लॉ फर्म टू वॉच इन 2024 का अवार्ड भी मिल चुका है, उनके द्वारा जो है ये करके दिखाया गया कि इंडिया के अंदर पहली बार किसी ब्लॉकचेन के वैलिडेटर नोड के फ्रैक्शंस की सेलिंग लीगल वे में और आईएनआर के अंदर विद जीएसटी इनवॉइस ये पहली बार हो रहा था। और मुझे चंदन दास जी ने जब 6 जनवरी को एमएसटी ब्लॉकचेन के बारे में जानकारियां भेजी थी तो उसके साथ में जो सबसे क्लिक करने वाला पॉइंट था वो था कि उन्होंने उसके साथ एक जीएसटी इनवॉइस भी मुझे भेजी थी, और वही सबसे ज्यादा क्लिक मुझे चीज की थी कि इंडिया के अंदर वैलिडेटर बनने का मौका, और उसमें भी जो हम एक छोटी सी राशि इन्वॉल्व कर रहे हैं, फ्रैक्शन जो परचेज कर रहे हैं उसका जीएसटी इनवॉइस भी हमें मिल रहा है, प्रूफ ऑफ सेल, प्रूफ ऑफ परचेज
हमें जो है वो मिल रहा है। और तो ये चीज भी जो है वो पहली बार थी। बाहर की कुछ ब्लॉकचेन्स ने भी जो है वो इस तरह से वैलिडेटर बनने के मौके यूएसडीटी इन्वेस्टमेंट के साथ में, लेकिन वहां पे कोई प्रूफ नहीं होता था कि आपने वैलिडेटर बनने के लिए पे किया है, किस चीज के लिए पे किया है। और बहुत बार लोग जो है ऐसी चीजों में ठगे गए हैं। तो यहाँ पे ये चीज जो है वो देखने को मिली। और उसके बाद में मैंने थोरो रिसर्च जो है इसके टेस्ट नेट की, इसके मेन नेट की, और भी काफी सारी चीजों की और टेक्निकल एस्पेक्ट को भी देखा। मैंने पीछे फाउंडर्स के बारे में भी जानकारी जुटाई। सब चीजों को देखने के बाद में 6 जनवरी को 4:30 बजे पहले फ्रैक्शन की खरीद करके एमएसटी ब्लॉकचेन के अंदर कदम रखा। और अब तक की जो मेरी जर्नी रही है पिछले 1 साल से ज्यादा टाइम की, बहुत ही सक्सेसफुल जर्नी, इकोनॉमिक वे में कह सकता हूँ, या जो है वो कम्युनिटी बिल्डिंग के वे में कह सकते हैं, एक रेस्पेक्ट मिलने के वे में कह सकते हैं। बहुत शानदार जर्नी अब तक की रही है। और इसके साथ साथ जो है यहीं से आने वाली अर्निंग को मैंने कुछ लर्निंग के ऊपर भी जो है वो खर्च किया। और ब्लॉकचेन तकनीक के अंदर आईआईटी कानपुर से भी मैंने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर एक सर्टिफिकेट कोर्स भी किया, ब्लॉकचेन के बारे में अपनी जानकारी को और ज्यादा बढ़ाने के लिए। और काफी सारी चीजें मैं आपको अपने जो एक्वायर्ड नॉलेज है उसके वजह से जो है वो शेयर कर पाता हूँ, और आप लोगों के साथ में शेयर करने का हमेशा मेरा प्रयास रहता है। तो आज जो है काफी सारी नई चीजों के ऊपर भी हम बात करने वाले हैं। हमारी ब्लॉकचेन जो है वो एक, मैंने बताया कि हमारे लिए, हम इसके जो भी वैलिडेटर पार्टनर हैं नहीं बने हैं अभी तक, वो भी जो है वो इस मौके को हाथ से ना जाने दें, क्योंकि बहुत जल्द बहुत बड़ी बड़ी जो चीजें यहाँ पे घटित होने वाली हैं। और ऐसी जो न्यूज होती हैं वो किसी ब्लॉकचेन को, किसी क्रिप्टो करेंसी की जो है वो कीमतें बढ़ाने में, पॉपुलैरिटी बढ़ाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। तो उन चीजों में से जो है वो एक खुशखबरी बहुत जल्दी हमें मिलने वाली है। उसका कुछ कुछ जो है आगमन ऑलरेडी हो चुका है। आप सभी को जानकर ये बहुत खुशी होगी कि हमारा खुद का जो एक्सचेंज है, भारत कॉइन एक्स एक्सचेंज, उसका इंटरफेस, उसका होम पेज हमारे लिए जो है वो लाइव हो चुका है ऑलरेडी। और एफआईयू का लाइसेंस मिलते ही पूरी तरीके से वर्किंग फॉर्म में जो है वो आ जाएगा। हमारे एक्सचेंज का नाम जो होने वाला है वो है भारत कॉइन एक्स एक्सचेंज। और भारत कॉइन एक्स एक्सचेंज जो है उसकी वेबसाइट भी जो है वो अब आ चुकी है, bharatcoinex.com। और आप जो है इसको जो है जाके इस इंटरफेस को जो है वो चेक भी कर सकते हैं। तो सीधा सीधा आप लिखेंगे bharatcoinex.com, ऊपर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। और भारत कॉइन एक्स एक्सचेंज का होम पेज के ऊपर जो है मैं यहाँ पे आपको लेके आ चुका हूँ। तो ऊपर आप इसका लोगो देख रहे हैं भारत कॉइन एक्स एक्सचेंज का। और ट्रेड स्मार्टर, फास्टर, सेफर एक्सचेंज क्रिप्टो इन सेकंड्स विद भारत कॉइन एक्स। तो हम सभी भारतीयों के लिए वैसे भी गर्व का विषय है, और हम एमएसटी से जुड़े हैं इसलिए हमारे लिए और भी गर्व का विषय है कि हमारी ही कंपनी का जो है वो ये एक्सचेंज अब रेडी हो चुका है मार्केट में कदम रखने के लिए। पिछली मीटिंग में मैंने आपको बताया था कि हमारा जो एमएसटीसी नेटिव कॉइन है उसके साथ में जो है बहुत सारी खूबियां जुड़ी है। और हमारा कॉइन जो है रेयर ऑफ द रेयरेस्ट कॉइन होने वाला है, क्योंकि दुनिया के अंदर जितने भी करोड़ों आज तक कॉइन जो है डिफरेंट ब्लॉकचेन्स पे जो बने हैं, उनमें से चंद 15-20 कॉइन ही ऐसे हैं जिनकी खुद की अपनी ब्लॉकचेन है और खुद का अपना एक्सचेंज है। इवन इथेरियम का, बिटकॉइन का भी अपना कोई एक्सचेंज नहीं है। सिर्फ बाइनेंस की जो बीएससी चेन है उनका अपना एक्सचेंज भी है, अपना कॉइन भी है। crypto.com का अपनी जो है क्रोनस नाम की ब्लॉकचेन भी है और एक्सचेंज भी है। इसी तरह से चंद नाम है, सिर्फ 10-15 हाईएस्ट
20 के करीब होंगे और उन्हीं चंद 15-20 नामों में से हमारे MSTC कॉइन का भी नाम होने वाला है, जिनका अपना एक्सचेंज और अपनी लेयर 1 ब्लॉकचेन। तो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट कैटेगरी का हमारा जो है वो कॉइन है और हमारी ब्लॉकचेन जो है वो ऐसी ब्लॉकचेन्स में से होने वाली है, चंद ब्लॉकचेन्स में से, 15-20 ब्लॉकचेन्स में से, जिनका खुद का एक्सचेंज भी होने वाला है। तो ये पिछली मीटिंग में सिर्फ हमने वर्बल बात की थी, आज मैं उसका इंटरफेस भी आपको जो है वो यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे काफी सारी चीजें जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। बहुत सारी चीजें अभी जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो यहाँ पे काफी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी और ये एक्सचेंज जो है वो MST ब्लॉकचेन का ही है। ये कैसे हम कनेक्टिविटी तय करेंगे? सीधा सीधा यहाँ पे आपको जो नीचे सोशल मीडिया के जो लिंक्स नजर आ रहे हैं, ट्विटर का, इंस्टाग्राम का, यूट्यूब का, इनके ऊपर किसी पे भी क्लिक करेंगे, जैसे मैं ट्विटर पर क्लिक कर रहा हूं, तो ये सीधा सीधा है मुझे यहाँ पे लेके आ गया, MST ब्लॉकचेन के ट्विटर हैंडल के ऊपर मुझे लेके आ गया है। और यहाँ पे जो है वो आप और भी काफी सारी जानकारियां और भी काफी सारी चीजें हमारे CMO, हमारे टेक्निकल हेड, हमारे एडवाइजरी बोर्ड के सदस्य कमलेश नागावरे जी, उनकी आप जो है पॉडकास्ट, इंटरव्यू उनके भी सुन सकते हैं। बहुत सारी नई चीजें भी यहाँ पे आपको जानने का मौका मिलता है। बहुत सारे नए जो भी हमारी एक तरीके से ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स जो है वो यहीं से होती हैं। तो मैं चाहूंगा कि सर या अनिल शर्मा सर जो है वो चैट बॉक्स में भी जूम के हमारे जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उनका लिंक भी जो है वो प्रोवाइड कर दें, क्योंकि ये बहुत जरूरी एक्टिविटी है हम सबके लिए कि हम अपने सोशल मीडिया चैनल्स को जो है वो यहाँ पे फॉलो करें। और ओके, एक क्वेश्चन भी आया है यहाँ पे कि सर गवर्नमेंट जो ब्लॉकचेन यूज कर रही है वो कौन सा ब्लॉकचेन है? बिल्कुल जो है इसका भी अपन जो है इसमें इंक्लूड करते हैं। सबसे पहले कि जैसे हम बात कर रहे थे कि ब्लॉकचेन जो है वो कुछ होती है पब्लिक ब्लॉकचेन, कुछ होती है प्राइवेट ब्लॉकचेन, और गवर्नमेंट अपने खुद के यूज के लिए जो है वो एक तरीके से खुद की ब्लॉकचेन जो है वो भी डेवलप करती हैं। कई बार पब्लिक ब्लॉकचेन्स का भी सहारा लेती हैं। काफी सारे जो हमने डिपार्टमेंट्स की बात की उसके अंदर जो है वो गवर्नमेंट जो है खुद का ब्लॉकचेन एनवायरनमेंट इकोसिस्टम भी जो है वो डेवलप करती है। और जो इस तरह की प्राइवेट ब्लॉकचेन्स रहती हैं या गवर्नमेंट के तौर पे डेवलप होती हैं, उनका कोई नेटिव कॉइन नहीं होता, वो प्राइवेट यूज के लिए होती है और उनका खर्चा या तो प्राइवेट कंपनी खुद वहन करती है। जैसे मान लो कि रिलायंस जो है वो अपना इकोसिस्टम का डाटा सारा स्टोर करने के लिए अगर खुद की ब्लॉकचेन डेवलप करे तो वो उसको कोई उसका नेटिव कॉइन लाने की भी जरूरत नहीं है अगर प्राइवेटली यूज के लिए वो कर रही है तो। और क्योंकि उसके पीछे सर्वर्स का खर्चा जो है वो खुद से वहन कर सकते हैं। इसी तरीके से गवर्नमेंट भी जो है गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से ही थर्ड पार्टी पब्लिक ब्लॉकचेन का भी सहारा ले सकते हैं और खुद की ब्लॉकचेन भी जो है वो गवर्नमेंट डेवलप कर सकती है। उसका खर्चा खुद से अगर वो वहन करते हैं सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर का, तो उसका कोई नेटिव कॉइन नहीं होता है। नेटिव कॉइन जो होता है वो पब्लिक ब्लॉकचेन का ही होता है। और क्योंकि पब्लिक ब्लॉकचेन के अंदर जो भी पीछे इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्चा, जो भी पीछे इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन, सर्वर सेटअप्स, उनका खर्चा वहन करने के लिए गैस फीस चार्ज की जाती है, वो खुद के नेटिव कॉइन के अंदर ही चार्ज की जाती है। वैसे अगर बात करें कि जैसे सुनने में आया कि जो गोवा की पुलिस का जो FIR का डाटा है वो ब्लॉकचेन पे स्टोर होता है, तो वो पॉलीगन ब्लॉकचेन के ऊपर जो है वो स्टोर करते हैं। तो यानी कि प्राइवेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो है वो प्राइवेट ब्लॉकचेन का भी यूज कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग का डाटा या CBSE का जो है ये मार्कशीट्स जो अपलोड होती हैं उनके लिए जो है वो एक तरीके से सेल्फ डिपेंडेंट गवर्नमेंट ब्लॉकचेन का ही इस्तेमाल जो है वो
करते हैं, खुद की उनकी ब्लॉकचेन जो है वो इकोसिस्टम खुद का ही रन करते हैं, उनका कोई पब्लिकली नाम भी रखने की विशेष कोई जरूरत नहीं होती। और पब्लिक ब्लॉकचेन जो है उनका जो है नामकरण भी कुछ ना कुछ किया जाता है और उनके कॉइन का भी नामकरण किया जाता है। तो यहाँ पे हमने जो है वो देखा कि हमारा वो भारत कॉइन एक्सचेंज जो है वो अब बिल्कुल रेडी टू लॉन्च है, सभी चीजें उसकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आगे बढ़ते हैं हम जो है कि हमारी ब्लॉकचेन को एक्सप्लोर करने के लिए, जैसे मैंने पिछले सेशन के अंदर बताया कि हर ब्लॉकचेन को एक्सप्लोर करने के लिए उसका एक्सप्लोरर वेबसाइट भी होती है। हमारे यहाँ पे दो प्रमुख वेबसाइट है, एक तो हमारी जो है वो प्रोजेक्ट वेबसाइट जिसको कहते हैं वो है mstblockchain.com, और जिसका इंटरफेस जो है वो आप यहाँ पे देख पाते हैं हमारे mstblockchain.com जिसका URL है, और ये हमारी प्रोजेक्ट वेबसाइट है जिसपे आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती है। हमारी प्रोजेक्ट वेबसाइट के ऊपर भी जो है भारत कॉइन एक्सचेंज का जो जिक्र है वो यहाँ पे आपको यहाँ पे भी जो है मिल जाएगा। सेंट्रलाइज एक्सचेंज भारत कॉइन ट्रेड डिजिटल एसेट्स सीमलेसली, तो यहाँ पे भी जो आपको भारत कॉइन एक्सचेंज का जो है वो जिक्र यहाँ पे हमारी प्रोजेक्ट वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। हम ज्यादातर जो यूज करते हैं वो करते हैं हमारा जो है इसका वैलिडेटर पोर्टल, जहां से हम जो है वो लॉगिन करके हमारे पोर्टल के ऊपर हमारा जो है उस आईडी कह लो उसके ऊपर हम आते हैं। हम ज्यादातर यहीं तक सीमित रहते हैं। यहाँ पे भी हम जो है वो हो सकता है कि मेन्यू के अंदर दिए गए सारी चीजों को हमने कभी रीड किया हो नहीं किया हो, उसके ऊपर भी नहीं जाते हैं। आप लोग जो है वो खुद से भी सेल्फ एकलव्य की तरह खुद से भी चीजों को सीख कर, खुद से भी चीजों को जो है एनालाइज करके, डीप रिसर्च करके, अंदर पूरी तरीके से घुस के जो भी सवाल दिमाग में आए उनको आप जो है वो सीनियर से, अपलाइन से और एआई से, और हमारी खुद की भी डेडिकेटेड एआई टूल जो है वो यहाँ पे अब तो बन चुका है जिसका नाम है buddy.mstblockchain.com। URL हमारा खुद का भी जो है वो आ चुका है। सेकंड जो हमारी एक्सप्लोरर वेबसाइट है जिसके ऊपर हम सारी ट्रांजैक्शंस देख सकते हैं, उसमें भी एक हमारी है testnet.mstscan.com, यानी कि कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मेन नेट के ऊपर ब्लॉकचेन के अंदर मेन नेट पे डिप्लॉय करने से पहले उसकी जो टेस्टिंग की जाती है वो की जाती है टेस्ट नेट के ऊपर। तो वो टेस्ट नेट हम कहां से देख पाते हैं? testnet.mstscan.com। जैसे हम जो है एक्सप्लोरर वेबसाइट पे आते हैं हमारी mstblockchain.com के ऊपर, तो वैसे ही जो है वो सीधा सीधा अगर आप जो है वो testnet.mstscan.com लिखेंगे तो आप जो है वो सीधे सीधे हमारे टेस्ट नेट के ऊपर भी चले जाएंगे। यहाँ पे मैं अभी मेन नेट के ऊपर हूँ mstscan.com के, और यहाँ पे जो इसका होम पेज आपको नजर आ रहा है इसमें कई सारी इंफॉर्मेशन आपको होम पेज पे नजर आती हैं, जैसे टोटल ट्रांजैक्शंस जो है वो कितनी हो चुकी हैं, टोटल ब्लॉक्स कितने बन चुके हैं, हर 3 सेकंड में हमारी ब्लॉकचेन के ऊपर एक ब्लॉक बनता है, टोटल एड्रेसेस कितने हो चुके हैं 1,56,377, रजिस्ट्रेशन हमारी ब्लॉकचेन के ऊपर जो है केवाईसी रजिस्ट्रेशन जो है वो इससे कहीं ज्यादा हो चुके हैं हमारे पोर्टल के ऊपर, इतने एड्रेसेस भी क्रिएट हो चुके हैं, और डेली ट्रांजैक्शन जो है वो 6,000 से बढ़ के 7,000 के करीब करीब जो है वो ट्रांजैक्शन अब जो है वो पहुंचने लगी है। टोटल ट्रांजैक्शन जो है आप देख पा रहे हो उनका संख्या जो है वो यहाँ पे काफी बड़ी आपको जो है वो नजर आ रही है। और आज हम जो है वो इसके अंदर एक नए सेक्टर के अंदर चलते हैं। हम चलते हैं आज जो है वो चार्ट्स एंड स्टैटिस्टिक्स के अंदर। एमएसटी ब्लॉकचेन की सारी स्टैटिस्टिक्स यानी कि सारे आंकड़े जो है हम यहाँ पे आके देख पाते हैं। एवरेज ब्लॉक टाइम क्या है? 3 सेकंड का है। कंप्लीटेड ट्रांजैक्शंस कितने हो चुके हैं? 2.97 मिलियन। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो आज कितने इसके ऊपर अपलोड हुए हैं? अभी आज की डेट की बात करें तो अभी 0 है। नंबर ऑफ वेरीफाइड कॉन्ट्रैक्ट्स आज कितने
इसके ऊपर डिप्लॉय हुए हैं, वो भी अभी 0 है। आज के दिन की शुरुआत हुई है और खैर ये आगे आने वाले टाइम में यहाँ पे आपको रेगुलर डेली बेस पे भी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह डिप्लॉय होते नजर आएंगे, क्योंकि अभी हमारी जो एमएसटी स्कैन की मेन नेट के ऊपर जो है लगभग 52 वेरीफाइड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। टोटल कॉन्ट्रैक्ट्स 101 है। 101 का जो शुभ अंक माना जाता है उसको भी यहाँ पे टच कर लिया गया है। और हमारे लेकिन टेस्ट नेट के ऊपर लगभग 750 से ज्यादा जो है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स अभी तक अपलोड किए जा चुके हैं, यानी टेस्टिंग की फेज में बहुत जल्दी जो है वो मेन नेट के ऊपर भी आने वाले हैं। यहाँ पे आपको जो है वो टोटल एड्रेसेस नजर आ रहे हैं 1,56,377। और एक आपको जो है यहाँ पे फिगर जो नजर आ रहा है इसके साथ साथ ये तो है टोटल एड्रेसेस जो क्रिएट हुए। टोटल अकाउंट्स 21,605। ये क्या चीज है? ये वो एड्रेसेस हैं जिन्होंने कोई छोटी सी ट्रांजैक्शन भी की हो, यानी कि एक दूसरे को किसी ने अपने वैलेट एड्रेस से किसी दूसरे को कुछ कॉइन जो है वो ट्रांसफर किए हो, यानी कि सिर्फ हमें जो है एमएसटी ब्लॉकचेन से जो कॉइन विड्रॉ करते हैं वो नहीं, जो हमने पर्सनली एक दूसरे को कुछ ट्रांसफर्स किए हो, ऐसे कितने अकाउंट्स हैं, एक तरीके से वो एक्टिव अकाउंट्स हम कह सकते हैं, वो है 21,605। यहाँ पे जो है नंबर ऑफ ईओए दैट सेंट एटलीस्ट वन ट्रांजेक्शन, जिन्होंने एक सिंगल ट्रांजेक्शन भी की हो वैसे ईओए है ये। ईओए किस चिड़िया का नाम होता है? एक्सटर्नली ओवन अकाउंट्स, यानी कि जिसका ऑनर कोई एक्सटर्नल अकाउंट हो, ऐसे एड्रेसेस जो है, यानी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का भी एक एड्रेस होता है, लेकिन हम जो भी वैलेट एप्लीकेशंस के अंदर, चाहे वो ट्रस्ट वैलेट है, टोकन पॉकेट है, मेटामास्क में जो अकाउंट बनाते हैं, उनको ईओए कहा जाता है टेक्निकली ब्लॉकचेन की भाषा में। तो जो ऐसे कौन कितने अकाउंट हैं ईओए हैं जिन्होंने एक सिंगल ट्रांजैक्शन भी एमएसटी कॉइन की हो, वैसे अकाउंट्स हैं टोटल 21,605। टोटल ब्लॉक्स कितने बन चुके हैं? 14 मिलियन ब्लॉक्स जो है वो अब तक बन चुके हैं। टोटल यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट आप देख पा रहे हैं, जैसे मैंने अभी ऊपर आपको संख्या बताई थी 101 का आंकड़ा हमने छू लिया है। एक चीज और कि यहाँ पे हमारे ब्लॉकचेन के ऊपर अभी तक जो है मेन नेट के ऊपर कितने टोकन्स, कितने कॉइन्स बन चुके हैं। जनरली एक्चुअल में कॉइन उसको कहते हैं जिसकी खुद की ब्लॉकचेन हो, बाकी किसी ब्लॉकचेन पे बने हुए जो दूसरे कॉइन होते हैं वो एक्चुअल में टोकन ही होते हैं। तो हमारी ब्लॉकचेन के ऊपर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे 18 जो है टोटल अभी हमारे मेन नेट के ऊपर जो है वो टोकन्स आ चुके हैं। टोटल ट्रांजैक्शंस जो है वो कितनी हो चुकी हैं, यहाँ पे फिगर नजर आ रही है। टोटल वेरीफाइड कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो 52। वेरीफाइड और अनवेरीफाइड कॉन्ट्रैक्ट्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है, इस पे हम नेक्स्ट सेशन के अंदर जो है वो चर्चा करेंगे। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स जो है हमारी ब्लॉकचेन के ऊपर जो भी हैं, या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को हम कैसे देख सकते हैं, उनके अंदर जो रीड राइट फंक्शन होते हैं विदाउट, यानी कि आप जो है वो अगर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का कोई पोर्टल है उसके ऊपर जाके ट्रांजैक्शन करने के बजाय आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डायरेक्टली जाके भी रीड राइट फंक्शन से जो है वो किसी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से इंटरेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली एक्सप्लोरर वेबसाइट पे। यानी कि जैसे हम किसी भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की एक जो है वो पोर्टल वेबसाइट होती है जिसके ऊपर भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं, लेकिन अगर वो पोर्टल वेबसाइट अगर किसी वजह से बंद भी हो जाए तो हम डायरेक्टली जो है वो ब्लॉकचेन के एक्सप्लोरर पे जाके भी उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के रीड राइट फंक्शन से भी बहुत सारे जो है वो काम डायरेक्टली भी कर सकते हैं। उनको भी हम आगे आने वाले सेशन में यहाँ पे उनका भी हम डिस्कशन करेंगे। वेरीफाइड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब जो है कई बार लोग ये भी समझते हैं कि लीगलिटी से वेरीफाइड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का जो है वो कोई लेना देना नहीं होता। बहुत बार मार्केट में आपको इस नाम से भी जो है वो बेवकूफ बनाया जा सकता है कि देखिए हमारा जो है
वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है एक वेरीफाइड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। वेरीफाइड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होना लीगलिटी के साथ में, फ्रॉड के साथ में उसका कोई कनेक्शन नहीं होता है। वेरीफाइड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का टेक्निकली जो मीनिंग होता है कि उसका जो है सोर्स कोड जो है वो कंपाइल्ड कोड से बिल्कुल एग्जैक्ट मैच होता है। उसका कंपाइल्ड वर्जन जो है वो मैननेट के ऊपर डिप्लॉय कर दिया गया है। एक यानी कि यूजर रीडेबल फॉर्म में वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अब मैननेट के ऊपर उपलब्ध है। और भी टेक्निकल लैंग्वेज के अंदर अगर एंटर करेंगे तो और भी इसको जो है वो डिफाइन किया जा सकता है। हम आगे आने वाले सेशन में वेरीफाइड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और अनवेरीफाइड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस होता है उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। ट्रांजैक्शंस जो है जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे 7,000 से ज्यादा अब होने लग गई हैं। अभी पिछले 30 मिनट के अंदर पेंडिंग ट्रांजैक्शन जो है वो 3 है। कुछ ट्रांजैक्शन जो है ब्लॉकचेन पे वेरीफाई होने में टाइम लगता है, तो ऐसी ट्रांजैक्शन अभी 3 ट्रांजैक्शन जो है वो है। और एवरेज ट्रांजैक्शन फीस पिछले 24 घंटे में जो हमारी रही है, क्योंकि हमारे यहाँ पे नेटवर्क में कंजेशन नहीं है, हमारे यहाँ पे अभी इतना ट्रैफिक की भीड़ भाड़, ट्रैफिक जैम्स नहीं है और हमारी ब्लॉकचेन जो बिल्कुल स्मूथली रन कर रही है, क्योंकि हमारी ट्रांजैक्शन स्पीड भी बहुत हाई है और आगे आने वाले टाइम में ये और भी बढ़ने जा रही है। अभी 4,000 से बढ़ के लगभग 15-16,000 टीपीएस पर सेकंड के करीब तो हमारी ब्लॉकचेन की ट्रांजैक्शन जो है वो होने लग गई हैं और यहाँ पे इसकी स्पीड और भी आगे जो है वो स्केल करने जा रही है हमारी कंपनी। तो ये जो है यहाँ पे आपको एवरेज ट्रांजैक्शन फीस, जो एक ट्रांजैक्शन आप करते हैं किसी को एमएसटीसी कॉइन इधर से उधर ट्रांसफर करते हैं, अमाउंट से कितनी भी एमएसटीसी कॉइन्स की फीस कितनी लगती है, 0.001 MSTC, यानी कि ये बहुत बड़े मायने रखती है कि हमारी फीस भी जो है बहुत कम है और उसकी वजह से हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो आगे आने वाले हमारे टाइम में हमारी ब्लॉकचेन के ऊपर बनने वाले हैं। अभी पिछले 24 घंटे के अंदर जो ट्रांजैक्शन फीस जो कलेक्ट हुई है ये 0.001 हर ट्रांजेक्शन से कलेक्ट होते हुए वो लगभग 8.199 MSTC कॉइन जो है वो हुई है। नीचे आप और भी स्टेटिस्टिक्स जो है वो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। नंबर ऑफ अकाउंट जो है यहाँ पे उनकी ग्रोथ का जो है चार्ट आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। एक्टिव अकाउंट्स का चार्ट जो है वो आप देख पा रहे हैं और न्यू अकाउंट्स का जो है वो आप चार्ट यहाँ पे देख पा रहे हैं। ट्रांजैक्शंस का चार्ट जो है वो और उसके ट्रांजैक्शन से रिलेटेड यानी एवरेज ट्रांजैक्शन फीस, नई ट्रांजैक्शंस, उनसे रिलेटेड आप जो है यहाँ पे ये आंकड़े देख रहे हैं। नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन में भी हमारा जो है वो आपको ग्रोइंग चार्ट यहाँ पे नजर आ रहा है। ट्रांजैक्शन सक्सेस रेट का चार्ट नजर आ रहा है। उसके बाद में ब्लॉक्स का जो है एवरेज ब्लॉक रिवार्ड, एवरेज ब्लॉक साइज, न्यू ब्लॉक्स जो है वो हर 3 सेकंड में एक बनता है, इसलिए आपको जो है बिल्कुल ग्राफ जो है वो सीधी लाइन में नजर आ रहा है, क्योंकि वो हर वक्त एक ही स्पीड से जो है न्यू ब्लॉक्स बन रहे होते हैं। गैस फीस जो हमारी यूटिलाइज हो रही है, एवरेज गैस फीस जो है वो भी जो है वो आपको यहाँ पे सीधी सीधी नजर आ रही है। गैस प्राइस जो है वो एक बार यहाँ पे हमें दिख रहा है, उसमें स्पाइक जो दिख रहा है 18 जनवरी के आसपास जो है उसमें गैस फीस के अंदर जो है एक स्पाइक आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे गैस फीस जो है वो कुछ बढ़ी हुई होगी उस टाइम और उसके बाद में जो है वो आपको 0.001 वाली गैस प्राइस ही के आसपास ही नजर आ रहा है। टोटल गैस यूजेज कितनी हुई अब तक, नेटवर्क यूटिलाइजेशन हमारा कितना है और एवरेज गैस कितनी यूज हुई है। अब यहाँ पे आता है कॉन्ट्रैक्ट्स का सेक्शन। नए कॉन्ट्रैक्ट जो है वो जनवरी महीने के बाद जो है इसके अंदर आप इजाफा होता हुआ देख रहे हैं। 2026 की जहां से शुरुआत हुई है, इस नए वर्ष की शुरुआत हुई है, हमारी ब्लॉकचेन के ऊपर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो डिप्लॉय होने की गति अविश्वसनीय रूप से बढ़ी है और ये अभी आप जो है आने वाले टाइम में और भी बड़ी इसको देखेंगे। ये मेन नेट के आंकड़े, टेस्ट नेट के आंकड़े जो है वो और भी बड़े हैं। अभी लगभग 750 जो है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स वहां पे टेस्टिंग मोड में चल रहे हैं। तो यहाँ पे जो है नए कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कब कब
जो है वो बढ़े हैं। ये 25 जनवरी के आसपास, 1 फरवरी के आसपास जो आप देख पा रहे हैं नए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो इस पे डले हैं। वेरीफाइड कॉन्ट्रैक्ट्स भी आप इसमें देख पा रहे हैं। नंबर ऑफ वेरीफाइड कॉन्ट्रैक्ट्स का भी जो है यहाँ पे बढ़ के 49 से बढ़ के 52, मैंने पिछले सेशन में आपको दिखाया था उस दिन +3 हुए थे, आपको याद हो, नए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, वेरीफाइड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स उसी दिन 3 बढ़े थे। संयोगवश जो है पिछले 24 घंटे के अंदर उसी टाइम जो है वो 3 बढ़े थे। 49 से बढ़कर जो है वो 52 हो गए थे और ये 25 जनवरी के आसपास का फिगर है। और ये हमने आज जो है वो नया सेक्शन देखा है हमारी एमएसटी स्कैन का, कि जहाँ पे हम सारी स्टेटिस्टिक्स देख सकते हैं। इसके अंदर भी हम इसको और ज्यादा थॉरोली जो है वो रीड कर सकते हैं। एक एक टॉपिक पे भी जो है वो बात काफी सारी की जा सकती है, लेकिन समय जो है वो हमें थोड़ी सी कम इजाजत देता है। और लेकिन हम जो है वो क्रमबद्ध तरीके से सेशंस को यहाँ पे कंडक्ट करते रहेंगे और आप लोग जो है वो कंटिन्यूअसली, खास तौर से टेक्निकल सेशंस जो भी होते हैं उनको मिस ना करें। अपनी जानकारी और जागरूकता बढ़ाने के लिए जो है वो टेक्निकल सेशंस जो है वो जरूर अटेंड करें। तो यहाँ पे कुछ मिनट हमारे पास में और हैं, तो हम जो है वो कुछ इसकी चीजों के ऊपर जो है और भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो वेरीफाइड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की बात हो रही थी, अनवेरीफाइड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की बात हो रही थी, तो वो वेरीफाइड कॉन्ट्रैक्ट्स, यहाँ पे टोटल कॉन्ट्रैक्ट्स 101 आपको नजर आ रहा है, वेरीफाइड कॉन्ट्रैक्ट्स जो आपको 52 नजर आ रहे हैं। और यहाँ पे नीचे जितने भी हमारे जो है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स है उनकी डिटेल यहाँ पे आपको नजर आ रही है। एक एक जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है कब डिप्लॉय हुआ है, यहाँ पे वेरीफाइड 3 मंथ्स एगो, 1 मंथ एगो, ये आपको जो है वो यहाँ पे सारे के सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की जो है वो डिटेल नजर आती है। और ये जो है वो नंबर ऑफ वेरीफाइड कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो कब कब बढ़े हैं, जैसे अभी हमने जो फिगर देखा था वो चार्ट यहाँ पे भी दिखा रहा है कि ये 42 जो है 49 से बढ़ के 52 का आंकड़ा जो है यहाँ पे हमारे पास में हो चुका है। उसके अलावा जो है यहाँ पे हम टॉप अकाउंट्स की बात करें, यानी कि जिनके पास में सबसे ज्यादा एमएसटीसी कॉइन है, जितने भी ईओए हैं यहाँ पे हम, यानी एक्सटर्नली ओन्ड अकाउंट्स हैं, जितने भी एड्रेसेस हैं, किस एड्रेस के ऊपर कितने कॉइन हैं, किस एड्रेस के ऊपर कितने कॉइन है, उसके हिसाब से जो रैंकिंग है उसमें आप देख पा रहे हैं सबसे ऊपर जो रैंकिंग में आप देख पा रहे हैं जहाँ पे 415 करोड़ कॉइन है। ये जो है वो जेनेसिस ब्लॉक, जेनेसिस एड्रेस, यानी कि जहाँ पे ये कॉइन पड़े हैं उसके बाद में, और ये जो है वो जीरो एड्रेस कह लो, ये जीरो एड्रेस है। और हमारी ब्लॉकचेन के अंदर एक फीचर और भी है, प्राइस मैकेनिज्म। प्राइस किसी कॉइन का बढ़ाने के लिए, वैसे तो मार्केट डिपेंडेंट होता है किसी कॉइन का प्राइस घटना बढ़ना, लेकिन एक मैकेनिज्म और भी होता है। मार्केट का एक नियम है डिमांड एंड सप्लाई। सप्लाई अगर मार्केट में ज्यादा है तो डिमांड कम हो जाती है और प्राइस गिर जाते हैं। तो हमारी ब्लॉकचेन के अंदर एक और मैकेनिज्म भी है, वो है बर्निंग मैकेनिज्म। कॉइन्स को अगर जरूरत से ज्यादा मार्केट में सर्कुलेट हो रहे हैं, उसकी वजह से अगर प्राइस में कोई डाउनफॉल होता है, तो उसको भी इक्वलाइज करने के लिए, उसको भी मेंटेन करने के लिए, सप्लाई को मेंटेन करने के लिए, एक लिमिटेड सप्लाई हो तो टाइम टू टाइम जो है वो कॉइन्स बर्न भी किए जा सकते हैं। लास्ट बर्निंग इवेंट हमारा दिसंबर 2024 के अंदर हुआ था, लगभग 30-31 दिसंबर को, जिसमें ये 415 करोड़ कॉइन जो है वो जीरो एड्रेस पे डाल दिए गए थे। बर्न यानी कोई जलाया नहीं जाता आग में। टेक्निकली जो ब्लॉकचेन के अंदर जो बर्निंग मैकेनिज्म होता है उसमें जीरो एड्रेस पे डाल दिए जाते हैं कॉइन्स, उसी को बर्न करना कहते हैं। और जीरो एड्रेस ऐसा एड्रेस होता है जहां से वापस मार्केट के अंदर सर्कुलेटिंग सप्लाई के अंदर जो है वो नहीं आ पाते हैं, वहां से
कोई भी जो है वापस इनको कॉइन्स को रिकवर नहीं कर सकता है। तो ये वो है जो जीरो एड्रेस के ऊपर है, बर्न किए गए कॉइन हैं। और उसके बाद में आप जो यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये हमारे जो है नीचे अगला जो आपको आंकड़ा नजर आ रहा है, और ये कॉइन हमारे रिवार्ड मैकेनिज्म के अंदर हैं, जो यहाँ से हमारे जो है वो रिवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। जैसे वैलिडेटर नोड रिवार्ड्स वॉल्ट आपको नजर आ रहा है तीसरे नंबर के ऊपर, और ये आपको जो है वैलिडेटर नोड्स के अंदर कितने कितने कॉइन पड़े हैं, जहाँ से हमें धीरे धीरे करके रिलीज होते हैं। उसके बाद में जो है पर्सनल एड्रेसेज जो है वो आना शुरू होते हैं यहाँ से। तो कि ये पर्सनल एड्रेसेज हैं, ये हो सकता है कि शेखावत सर का हो, राज सर का हो, एचओडी सर का हो, जिनके पास में भी यानी बड़े मात्रा में जो है, जिन्होंने, हो सकता है आप में हम में से भी कोई हो जिसने फ्रैक्शन जो है बहुत ज्यादा लिए हुए हैं, यानी कि जिसके पास में बड़ी संख्या में कॉइन है। इसका मतलब उसके पास में या तो उसने परचेज किए हैं या उसके पास में फ्रैक्शंस ज्यादा है, इसलिए जो है उसके पास में कॉइन्स की संख्या भी ज्यादा है। तो ऐसे ही मैं किसी एक एड्रेस के ऊपर क्लिक करूंगा तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि उसके पास में फ्रैक्शंस कितने हैं। जैसे यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन, चलो इसी को ले लेते हैं हम, इस एड्रेस को, बैलेंस जिनके पास में 8,91,730 कॉइन है, और यहाँ पे इस एड्रेस के ऊपर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे बैलेंस जो है वो दिखा रहा है। और ये एड्रेस ऐसा एड्रेस है जिसके ऊपर शायद एक नया एड्रेस बना के इस पे शायद ट्रांसफर किए गए, क्योंकि इस पे मुझे जो है यहाँ पे कोई भी VNFT या इसके पास में जो है फ्रैक्शंस नजर नहीं आ रहे हैं। और आप ये देख रहे हैं कि ये एड्रेस EOA है, ये यहाँ पे लिखा भी होता है कि ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है या एक्सटर्नली ओन्ड अकाउंट है। तो यहाँ पे हम बैक चलते हैं, किसी और एक एड्रेस को उठाते हैं, और लगभग 9 बजने को हो गए हैं। तो चलिए बाकी की बातें जो है वो अगले सेशन में करेंगे। ओवर टू यू राज सर, पुनीत सर। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष बेनीवाल, हनुमानगढ़ राजस्थान। और आज का जो सेशन रहा, इसमें हमने अपने ही निजी पोर्टल के ऊपर में आकर खुद के व्यापारीकरण को अवलोकन किया। इस अवलोकन के समय में हमें मदद मिली मनीष बेनीवाल, हनुमानगढ़ राजस्थान। मित्रों, यहाँ पर मैं आपको अगला 1 मिनट देता हूँ। आज का सेशन आपको कैसा लगा इसके ऊपर वोटिंग करें, चैट बॉक्स पर आए, कृपया ध्यान दें, चैट बॉक्स पर आए, सॉरी। और आज के सेशन पर एक बेहतर तरीके से आप कुछ लिख सकते हैं। मनीष बेनीवाल जी का हौसला अफजाई हमारा अपना हक है। हम वैलिडेटर है, हम खुद ओनर है। हमारे वैलिडेशन प्रोग्राम पर मनीष बेनीवाल जी ने आज के वक्तव्य में जो पठन किया, उससे हमें कितना बेनिफिट हो सकता है, इस विषय पर आप हौसला अफजाई यहाँ पर कर सकते हैं। दोस्तों, बिल्कुल शार्प 9 बजे है, पुनः मुलाकात होगी संध्या सांझ 9 बजे। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।